everyone, welcome to Med Lectures with Dr. Gayatri. I am Dr. Gayatri and today we are going to learn about humerus bone. पहले हम सीखेंगे कि साइड डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं ह्यूमरस की। ये ह्यूमरस बोन है। हमने सीखा था पिछले लेक्चर में अपर एंड होता है, लोअर एंड होता है। तो अपर एंड ग्लोबुलर है, इससे हमको समझ गया उसका ये पोजीशन। देन एंटीरियर पोस्टीरियर कैसे पहचानेंगे, तो पोस्टेरियरली ये बड़ा सा ओलेक्रोनॉन फोसा है जो पोस्टेरियरली है, ओके, और एंटीरियरली ये कॉन्डाइल्स हमको दिखेंगे। और जो अपर एंड था वहाँ का जो ग्लोबुलर हेड था वो मीडियली होता है, ओके। हमको पता चल गया कि ओलेक्रोनॉन फोसा पोस्टेरियरली है, जो ग्लोबुलर हेड है वो मीडियली फेस करता है। तो ये लेफ्ट साइड का बोन है, लेफ्ट ह्यूमरस है। इसको हम ऐसे प्लेस करेंगे, ये हमारा साइड डिटर्मिनेशन है। चलिए फिर अभी इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ह्यूमरस इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ अपर आर्म। ये है अपर एंड, ये है लोअर एंड और ये है शाफ्ट। लोअर एंड और अपर एंड, पहले हम देखेंगे अपर एंड। अपर एंड में ये ग्लोबुलर हेड है जो सॉफ्ट है और जिसमें हाइलाइन कार्टिलेज कवर करता है। यह है दो एलिवेशंस है, जिसका फर्स्ट एलिवेशन है ग्रेटर ट्यूबरकल और दूसरा है लेसर ट्यूबरकल। दोनों के बीच में जो सल्कस है इसे हम कहते हैं इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस और बाइसेपिटल ग्रूव। देन जो मीडियली सल्कस के यहाँ रिज है उसे हम कहते हैं मीडियल लिप ऑफ इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस, और लैटरल में जो है उसे हम कहते हैं लैटरल रिज ऑफ और लैटरल लिप ऑफ इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस। देन ये हम 3 नेक सीखेंगे, एनाटॉमिकल नेक, सर्जिकल नेक और मॉर्फोलॉजिकल नेक। जो ये ग्लोबुलर हेड और अपर पार्ट ये दोनों के बीच जो होता है वो है एनाटॉमिकल नेक। देन जो अपर एंड और शाफ्ट इसको डिवाइड करता है वो है सर्जिकल नेक, और ये सर्जिकल नेक के 0.5 सेंटीमीटर अबोव है मॉर्फोलॉजिकल नेक। देन हमने जो ये ग्रेटर ट्यूबरकल देखा वहाँ पे जो मसल इंसर्शन है वो 3 मसल इंसर्ट होते हैं, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस एंड टेरिस माइनर। कैसे याद रखेंगे हम, सिट, SIT। देन जो ये लेसर ट्यूबरकल है वहाँ पे सबस्कैपुलरिस का इंसर्शन है। तो ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल के ये टोटल जो 4 मसल है उससे बनता है रोटेटर कफ ऑफ मसल और रोटेटर कफ ऑफ शोल्डर। वो कैसे याद रखेंगे, तो SIT और इसका S, सिट्स, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर एंड सबस्कैपुलरिस, ऐसे याद रखेंगे हम। देन ये जो इंटरट्यूबरकुलर सल्कस हमने देखा वहाँ पे 3 मसल इंसर्शन है। देन ये जो है वो फ्लोर है, हमने देखा था मीडियल लिप और लैटरल लिप। जो लैटरल लिप है वहाँ पे पेक्टोरलिस मेजर, फ्लोर पे लैटिसिमस डॉर्साई और मीडियल लिप पे टेरिस मेजर है। ये मसल कैसे याद रखेंगे, लेडी बिटवीन 2 मेजर, बिकॉज पेक्टोरलिस मेजर, टेरिस मेजर और बीच में है लैटिसिमस डॉर्साई, लेडी बिटवीन 2 मेजर। देन अभी हम देखेंगे लोअर एंड। लोअर एंड एक्सपेंडेड है साइड टू साइड और वो डिवाइड होता है आर्टिकुलर एंड नॉन आर्टिकुलर में। पहले ये है कॉन्डाइल्स। कॉन्डाइल्स में है ट्रोक्लिया और कैपिचुलम। ट्रोक्लिया जो है पुली शेप्ड है और कैपिचुलम राउंडेड है। उसके ऊपर जस्ट अबोव 2 फोसा है। जो ट्रोक्लिया के ऊपर फोसा है वो है कोरोनॉइड फोसा और कैपिचुलम के ऊपर है वो है रेडियल फोसा। देन ये कॉन्डाइल्स हो गए, उसके ऊपर मेडियल एपिकोंडाइल है और लैटरल एपिकोंडाइल है। कैसे याद रखेंगे ये तीनों, MTC, मेडियल एपिकोंडाइल, ट्रोक्लिया एंड कोरोनॉइड फोसा। देन हम अब देखेंगे कि जो कोरोनॉइड फोसा और रेडियल फोसा है वहाँ पे कैसे आर्टिकुलेशन है। पहले कोरोनॉइड फोसा जो मीडियल साइड पे है वहाँ पे आर्टिकुलेशन होता है अल्ना का। देखिए ये अल्ना है। जो ये पीछे के साइड आर्टिकुलेट होता है वो है ओलेक्रेनॉन प्रोसेस और ये है कोरोनॉइड प्रोसेस। ओलेक्रेनॉन प्रोसेस क्यों, ह्यूमरस के पीछे वाले साइड पे है
ओलेक्रेनॉन फोसा। सो ओलेक्रेनॉन प्रोसेस इसमें आर्टिकुलेट होता है। और आगे के साइड पे ये कोरोनॉइड प्रोसेस है जो फ्लेक्शन के टाइम पे ऐसे मूव होता है। देन अब देखो कि जो लैटरल साइड है वहाँ पे आर्टिकुलेशन है रेडियस का। सो रेडियस का ऐसे आर्टिकुलेशन होता है और ड्यूरिंग फ्लेक्शन ये रेडियल फोसा से आर्टिकुलेटेड है। देन तो ये था कोरोनॉइड और ये था रेडियल फोसा। देन अब हम देखेंगे पोस्टेरियरली और एक फोसा है जिसे हम कहते हैं ओलेक्रेनॉन फोसा। जैसे हमने देखा ओलेक्रेनॉन प्रोसेस है अल्ना का, वो यहाँ पे आर्टिकुलेट होता है। हमने जो मीडियल एपिकोंडाइल देखा वहाँ पे फ्लेक्सर मसल ऑफ फोरआर्म के ओरिजिन है और लैटरल एपिकोंडाइल में एक्सटेंसर कंपार्टमेंट मसल के ओरिजिन है। अभी हम देखेंगे शाफ्ट। ये है शाफ्ट। शाफ्ट में 3 बॉर्डर्स है, एंटीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर एंड लैटरल बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर अपर जो पार्ट है, जैसे कि हमने देखा था ये अपर जो एंड था उसमें कि इंटरट्यूबरकुलर सल्कस है और 2 लिप है। तो जो लैटरल लिप था वो कंटिन्यू होता है नीचे की तरफ एंटीरियर बॉर्डर बन के। मिडल पार्ट में डेल्टॉइड प्रोसेस जो है वहाँ पे वो उसका रिलेशन है और लोअर पार्ट में एंटीरियर बॉर्डर राउंडेड हो जाता है। देन ये मिडिल बॉर्डर है जो इतना प्रोमिनेंट नहीं है अपर पार्ट में। मिडल पार्ट में रफ एरिया है बट लोअर पार्ट में वो प्रोमिनेंट है, जिसे हम कहते हैं मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज। ओके, मीडियल साइड पे है और कोंडाइल्स के ऊपर है, तो मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज। देन यह है लैटरल बॉर्डर। लैटरल बॉर्डर जो है वो भी अपर पार्ट में प्रोमिनेंट नहीं है, बेयरली ट्रेसेबल है। मिडल में इंटरप्ट होती है स्पाइरल ग्रूव और रेडियल ग्रूव से, जहाँ से रेडियल नर्व पास होती है। और नीचे की तरफ वो है लैटरल सुप्राकोंडाइलर रिज। सेम जैसे हमने देखा था मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज, वैसे ही यहाँ पे लैटरल सुप्राकोंडाइलर रिज है। देन अभी सरफेस देखते हैं। सो एंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के बीच में ये जो सरफेस है वो है एंटेरोमीडियल सरफेस। देन एंटीरियर बॉर्डर एंड लैटरल बॉर्डर के बीच में ये जो सरफेस है वो है एंटेरोलैटरल सरफेस। एंड एंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में जो सरफेस है वो है पोस्टीरियर सरफेस। जो एंटेरोमीडियल सरफेस है वहाँ पे अपर पार्ट में फ्लोर ऑफ बाइसेपिटल ग्रूव है और फ्लोर ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस है। देन स्पाइरल ग्रूव जो है हमने देखा सिग्निफिकेंस उसका, वहाँ पे रेडियल नर्व पास होती है। देन एक चीज़ जो डिस्कस करनी थी हमको, जैसे हमने अपर पार्ट में देखा, लोअर पार्ट में देखा था कि कैसे आर्टिकुलेशन होता है, वैसे ही अपर जो हेड जो है ग्लोबुलर हेड हमने देखा था वो आर्टिकुलेट होता है ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला से। सो ये ग्लिनॉइड कैविटी है स्कैपुला की जो बहुत स्मॉल है कंपेयर टू दिस ग्लोबुलर हेड। सो ये ग्लोबुलर हेड वो ग्लिनॉइड कैविटी से आर्टिकुलेट होता है और यहाँ पे फॉर्म होता है शोल्डर जॉइंट। ओके, लाइक दिस इट इज़ 3 times लार्जर, हेड इज़ 3 times लार्जर। ये होता है शोल्डर जॉइंट। देन जो ये बोन्स हमने देखे थे अल्ना का जो आर्टिकुलेशन था वो, और जो रेडियस का आर्टिकुलेशन था वो, ये तीनों बनाते हैं एल्बो जॉइंट। देन यहाँ पे हमने 3 नर्व सीखे हैं। एक है एक्सिलरी नर्व, जो हेड है सर्जिकल नेक था यहाँ पे, तो वहाँ पे है एक्सिलरी नर्व। हमने देखा था यहाँ पे कि एक रेडियल नर्व पास होती है रेडियल ग्रूव के इधर, और अल्नार नर्व है यहाँ पे। मेडियल जो एपिकोंडाइल है वहाँ के पोस्टेरियर से वो पास होती है।
फ्रैक्चर का सिग्निफिकेंस है, मोस्ट कॉमन जो फ्रैक्चर होते हैं वो साइट है, एक है सर्जिकल नेक, यहाँ अगर फ्रैक्चर होता है तो एक्सिलरी नर्व डैमेज होती है। मिडल ऑफ शाफ्ट, यहाँ पे अगर फ्रैक्चर है तो रेडियल नर्व डैमेज होती है। और एक है सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर, यहाँ पे अगर फ्रैक्चर होता है तो ब्रेकियल आर्टरी कंप्रेस होती है जिससे वॉकमैन इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा ह्यूमरस के बारे में, उसके आर्टिकुलेशन, मसल अटैचमेंट, फीचर्स के बारे में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।